जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हम अभी उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पूर्व सैनिक, उनके आश्रित ऑफिसों के चक्कर काटते रहते हैं, जबकि 90% आपका काम सिर्फ अपने घर से आप अपने आप स्वतः कर सकते हैं। इसी तरीके के बहुत सारे सवाल हैं जो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं, जैसे कि कितने दिन की आप ECHS से मेडिसिन ले सकते हो, 6 महीने की, 3 महीने की, 1 महीने की या 2 महीने की, और किस किस कंडीशन में क्या आप बगैर ECHS जाए हुए भी अपनी मेडिसिन ले सकते हो। क्या आपको ECHS से जो मेडिसिन नहीं मिल रही है उसको आप सिविल से खरीद के बिना ECHS जाए हुए उसका पैसा क्लेम कर सकते हो। क्या आप अपने होम टाउन से अपने बच्चे के पास कहीं गए हो 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने के लिए, तो क्या वहाँ पर आप रेगुलर मेडिसिन ले सकते हो। क्या आप अपना पॉलीक्लिनिक हर 3 महीने में या 6 महीने में बदली कर सकते हो। क्या आप जिस डॉक्टर को दिखाना चाहते हो वो डॉक्टर जिस दिन आप ECHS में जा रहे हैं वहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पता कर सकते हो। क्या आप ये भी पता कर सकते हो कि किस दिन अगर आपने कोई LP के लिए मेडिसिन डाली है और वो आज अवेलेबल है या नहीं, मैं जाऊँगा ECHS तो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये पता कर सकते हो। जी हाँ, ऐसे अनेकों अनेक सवाल हैं और उन सब के जवाब आपके पास हैं। आपको घर से कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर से इन सब का आंसर लेने के बाद अपने काम के लिए निकलें, अगर ज़रूरत है तो। अगर ज़रूरत नहीं है तो आपका काम आपके घर से ही हो सकता है। इस संबंध में ECHS की तरफ से, यानी सेना मुख्यालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ECHS के जितने भी लाभार्थी हैं उनके लिए ECHS बेनिफिशियरी ऐप लॉन्च किया था, लेकिन वो एक अजीबोगरीब ऐप था जो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। अब उसका लेटेस्ट वर्जन आ गया है जो कि आपके एंड्रॉयड और आपके आईफोन दोनों में ही काम करता है और इतना सरल इजी काम करता है कि जब आप उसका इस्तेमाल देखेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो आपको लगेगा कि यस, ये बहुत ही अच्छी सर्विस है। और मैं ये जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिस ऑथोरिटी के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये ऑथोरिटी अब मैंने आपके लिए एक ऑप्शन निकाला है, क्योंकि YouTube की तरफ से लिंक देना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मना कर दिया गया है। तो अब आपको मैंने एक QR कोड दिया है, आप उस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आप सीधे मेरे साथ जुड़ जाएंगे और जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिस डॉक्यूमेंट के बेस पे कर रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट आपका उसी दिन वहीं आपको WhatsApp पर मिल जाएगा। इस तरीके से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं और अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आप इस ऐप की सर्विस ले सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका ECHS बेनिफिशियरी ऐप, जो कि मैं यहाँ मोबाइल में चलाऊंगा। वो आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आएगा। जो पहले से यूज कर रहे हैं उनको तो सिर्फ लॉगिन करना है, और जो न्यू यूज़र है, पहली बार यूज करना है, उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ये फॉर्म खुल के आएगा। इसमें पहले आप अपना जो ECHS स्मार्ट कार्ड है उसका नंबर डालिए, उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर दीजिए और फिर यहाँ 4 डिजिट का आप अपना पिन जनरेट करें, जो कि आपको पता होना चाहिए और वो आप ही का पिन होना चाहिए। इसके बाद आप इसमें कार्ड स्टेटस, यहाँ पर आप देख रहे हैं, अपने कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं, आपके कार्ड का क्या स्टेटस है। उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। एप्लीकेशन नंबर आपको याद नहीं होगा, ढूंढना पड़ेगा, तो आपको अपना मोबाइल नंबर याद है वो डालें और शो स्टेटस पर क्लिक करें। देखिए, जैसे कि मैंने अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाला है, अब आप यहाँ पर शो स्टेटस पर जाइए। आप जैसे शो स्टेटस पर गए तो ये आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब की डिटेल आ गई। ये देखिए, कार्ड हैंडेड ओवर टू बेनिफिशियरी किस, और
ये कार्ड रिजेक्ट कर दिया गया है, ये कार्ड एलिजिबिलिटी के लिए पेंडिंग है, ये कार्ड हैंडओवर किया गया है, ये कार्ड एलिजिबिलिटी के लिए पेंडिंग है और ये कार्ड भी एलिजिबिलिटी के लिए पेंडिंग है। ये कार्ड का सारा स्टेटस दिखा दिया। आपके जितने भी मेंबर हैं उनके जो कार्ड बने हैं उनका क्या स्टेटस है वो सब आपको इस तरीके से यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फिर आप अगला ECHS कॉन्टैक्ट, ECHS कॉन्टैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे ये कॉन्टैक्ट लिस्ट खुल के आ गई ECHS की, ये हैं सारे के सारे रीजनल सेंटर। अब आप किस रीजनल सेंटर के अंदर आते हैं उसका आप कॉन्टैक्ट डिटेल या फिर किसी भी रीजनल सेंटर का कॉन्टैक्ट डिटेल देखना चाहते हैं जिसका भी उसका आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब मैं रीजनल सेंटर दिल्ली 2 के अंदर आता है मेरा ECHS, तो मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर रीजनल सेंटर आ गया, सेलेक्ट रीजनल सेंटर। आप इसके अंदर वो रीजनल सेंटर भर दीजिए। यहाँ पर मैंने दिल्ली 2 डाल दिया रीजनल सेंटर, तो ये मेरे पूरा डिटेल रीजनल सेंटर दिल्ली के अंदर कितने पॉली क्लिनिक हैं उन सब की ये लिस्ट आ गई। अब ये रीजनल सेंटर के अंदर कौन पदाधिकारी है, क्या किसका कॉन्टैक्ट नंबर है, कौन सा ईमेल है, आईडी है और उसका क्या एड्रेस है, ये सारा डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें टोटल आपको मिल जाएंगे कौन अधिकारी है कहाँ पर। अब मेरा जो रीजनल सेंटर है, मेरा रीजनल सेंटर ग्रेटर नोएडा है, सबसे लार्ज, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं। अब यहाँ पर कौन अधिकारी हैं, जैसे आप देख रहे हैं ग्रुप कैप्टन अमृतलाल त्रेहान रिटायर्ड, उनका ऑफिस का टेलीफोन नंबर, उसके बाद उनका पर्सनल मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पॉलीक्लिनिक का एड्रेस। इसी तरीके से जिस रीजनल सेंटर के अंदर आप हैं वो देख सकते हैं या फिर किसी भी रीजनल सेंटर का पता कर सकते हैं आप इस तरीके से यहाँ पर। इसके बाद आप क्लेम स्टेटस, अगर आपने कोई मेडिसिन का क्लेम किया हुआ है तो उसका आप स्टेटस कैसे चेक करें कि वो आपका क्लेम हो गया या नहीं हुआ, पास हुआ, अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, अगर रिजेक्ट हुआ है या कहीं पेंडिंग चल रहा है, जो भी उसका है, इस पर जब जाएंगे तो इस तरीके से आपने यहाँ पर अपना क्लेम आईडी और सर्विस नंबर डालेंगे, शो स्टेटस। जब आप क्लेम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक क्लेम आईडी मिल जाती है। आप रीजनल सेंटर में आप पॉली क्लिनिक से करा रहे हैं या अपने खुद ऑनलाइन कर रहे हैं, इसके ऊपर सेपरेट अलग से इन डिटेल मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा कि आप अपने घर से कैसे क्लेम जनरेट कर सकते हो और कैसे उसको ट्रैक कर सकते हो, कहाँ आपका वो पहुंचा है, क्या स्टेटस है, ये सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से आप पता कर सकते हो। इसके बाद देखिए हॉस्पिटल डिटेल। हॉस्पिटल डिटेल देखने के लिए रीजनल सेंटर, स्टेट, कहाँ का देखना है। अब जैसे देखिए सेलेक्ट स्टेट, अब इसमें आप जाएंगे तो किसी भी स्टेट का आप इसमें देख सकते हो हॉस्पिटल डिटेल कहाँ की देखनी है। अब मैं, जैसा कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैंने इस पर यूपी डाल दिया, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, या तो आप उस लिस्ट में से चेक कर लीजिए या आप जिस हॉस्पिटल में दिखाना चाहते हो उस हॉस्पिटल का यहाँ पर नाम फीड कर दीजिए। मान लीजिए कि मैं दिखाना चाहता हूँ जेपी हॉस्पिटल में, तो मैं यहाँ पर जेपी डाल देता हूँ, फीड करता हूँ, तो ये आपके सामने निकल के आ गया जेपी हॉस्पिटल का, वो आ गया। अब देखिए शो डाटा। शो डाटा में क्या मिलेगा आपको कि ये कब से इम्पैनल्ड है और कब तक ये इम्पैनल्ड इसका वैलिड है। जब इस पर जाएंगे तो इस तरीके से आपको हॉस्पिटल डिटेल देखने को मिलेगी। हॉस्पिटल का नाम, उसका एड्रेस, कहाँ कौन सी सिटी में है और किस तारीख से ये इम्पैनल्ड है और कब इसकी डेट एक्सपायर हो रही है, यानी कि ये 15 मार्च 2025 तक वैलिड है। इसके बाद, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हो ये टाइम टू टाइम रिव्यू होते रहते हैं, इम्पैनल है, इसकी एक तारीख होती है, उसके बाद फिर इसको दोबारा पैनल में जाना होता है। तो इस तरीके से आप उस जिस हॉस्पिटल में जाना चाहते हो तो आप घर बैठे पता कर सकते हो कि वो हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है या नहीं। ये किसी भी ऑल ओवर इंडिया के किसी भी हॉस्पिटल के बारे में आप ये जानकारी ले सकते हो। इसके बाद ECHS स्पर्श वॉलंटियर सर्विस,
ये उन लोगों के लिए है जो ECHS स्पर्श में वॉलंटियर सर्विस के लिए अपने आप को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है वो इस पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, आर यू ECHS बेनिफिशियरी, इफ़ यस देन क्लिक ओके, इफ़ नो देन क्लिक कैंसिल। आप ओके करें तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर, जैसे ओके किया आपने, ये आपका ECH 64 KB कार्ड नंबर यहाँ डालें, इंटर अपना मोबाइल नंबर। तो इसके बारे में आप क्या क्या सर्विस देना चाहते हैं, ये वॉलंटरी ये सर्विस है। इसके बाद आगे बढ़ें। अब मैं आपको जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको लॉगिन करने के बाद। अभी तक ये जनरल सर्विस थी। इन जनरल जिसने अपने आप को रजिस्टर भी नहीं कराया है, जो लॉगिन भी नहीं करते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन हर कोई ले सकता है। लेकिन जिसने अपने आप को रजिस्टर करा रखा है और वो लॉगिन करके जब सर्विस लेता है तो वो सर्विस बहुत इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पर आप अपना स्मार्ट कार्ड नंबर डाल दीजिए। जैसे कि मैं अपना खुद स्मार्ट कार्ड नंबर डाल के इसमें दिखाता हूँ क्या क्या सर्विस कैसे अवेल की जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, पहले आपने अपना कार्ड नंबर फिलअप किया, उसके बाद आपने अपना मोबाइल पिन फिलअप किया, उसके बाद ये कैप्चा आपने फिलअप कर दिया। अब आपने लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका डिटेल आ गया कि यहाँ पर आप क्या क्या सर्विस ले सकते हो। अब देखिए नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप नोटिफिकेशन पर जाएं। जब आप नोटिफिकेशन पर जाएंगे तो आपको पता चला कि पॉली क्लिनिक के अंदर कितनी तारीख को MTB MSTB है, यानी कि मंथली स्टॉक टेकिंग बोर्ड होगा मेडिसिन का, कितनी तारीख को छुट्टी है और कौन कौन से डॉक्टर किस किस तारीख को छुट्टी पर हैं। तो ये आपको वहाँ का नोटिफिकेशन मिल गया। इसके बाद आपका नंबर आता है दोस्तों पॉली क्लिनिक इन्फॉर्मेशन। पॉली क्लिनिक का इन्फॉर्मेशन किसका, जिसके आप मेंबर हैं। ये आपका पॉली क्लिनिक का इन्फॉर्मेशन है। आपका पॉली क्लिनिक जैसा कि मेरा है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश रीजनल सेंटर का ये एड्रेस है, दिल्ली 2 के अंदर है। इसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन आप क्या ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट। आपका अपॉइंटमेंट पर जाइए। तो अगर आपने पहले कोई अपॉइंटमेंट ले रखा है, एक्टिव है, तो उसका आ जाएगा डिटेल आपको। जितने भी कंप्लीट अपॉइंटमेंट हैं वो आ जाएंगे, यानी कि आपका कोई अपॉइंटमेंट आपने नहीं ले रखा। अब आपको इसका अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट के लिए आप प्लस जो लगा है आप यहाँ क्लिक करें। तो जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा अपॉइंटमेंट लेने के लिए। ये आपके सामने खुल गया, न्यू अपॉइंटमेंट दिल्ली 2 रीजनल सेंटर ग्रेटर नोएडा, ये आपका पॉली क्लिनिक। अब अपॉइंटमेंट डेट, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे आप तारीख डालिए अपॉइंटमेंट के लिए, किस तारीख को आपको अपॉइंटमेंट लेना है। याद रहे अगले 1 हफ्ते के भीतर भीतर ही आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, यानी विद इन 7 डेज। मोर देन 7 डेज से ऊपर जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। अब आप जैसे कि आज 19 तारीख है, मान लीजिए मैं 22 तारीख का एक अपॉइंटमेंट लेता हूँ। 22 तारीख मैंने फीड किया तो यहाँ पर देखिए 22 तारीख किया। अब आप डन कर दीजिए। आपका अपॉइंटमेंट 22 मार्च 2024 के लिए आ गया। गेट डॉक्टर, किस डॉक्टर को दिखाना चाहते हो, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर आपका जो पॉली क्लिनिक है जिसमें आप दिखाना चाहते हो उसके अंदर जितने भी डॉक्टर्स हैं सारे की लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। तो देखिए दोस्तों, ये डॉक्टर्स की लिस्ट आ गई। ग्रेटर नोएडा पॉली क्लिनिक के अंदर कौन कौन डॉक्टर हैं वो लिस्ट आ गई। अब आप किस डॉक्टर को दिखाना चाहते हो वो चूज करें। मान लीजिए कि मैं डेंटल में जाना चाहता हूं तो मैं डॉक्टर रिचा सिंह डेंटल ऑफिसर्स जो यहाँ मैं इनको चूज करता हूं। तो आपके सामने इस वक्त टाइमिंग आ गया कि किस टाइम पर आप दिखाना चाहते हो। 8 बजे से आपका पॉली क्लिनिक खुलता है और शाम को 4 बजे बंद होता है। इसमें से जो भी टाइम पर आप जाना चाहते हो वो टाइम चूज कीजिए। मैं कर लेता हूँ दिन के 11 से 11:30 बजे का अपॉइंटमेंट, उसको चूज किया। अब देखिए मेरे पास आ गया। आपको कंफर्म करना है, कंफर्म कर दीजिए। चेंज डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर पे जाना है तो उसका भी अपॉइंटमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आप
अपना अपॉइंटमेंट कंफर्म कर सकते हो। इसके बाद आप अपने स्मार्ट कार्ड की, जो आपका ECHS कार्ड है, उसकी हिस्ट्री पता कर सकते हो। उसकी हिस्ट्री पता करने के लिए आप स्मार्ट कार्ड क्लिक कीजिए, तो आप देखिए वो आपके स्मार्ट कार्ड की हिस्ट्री आ गई, आप कब कब वहाँ दिखाने के लिए गए। जैसे कि मैं आज खुद ECHS में दिखाने के लिए गया था, तो ऊपर देखिए 19 मार्च 2024 9:53 पर मैं वहाँ दिखा कर आया। टोकन नंबर मेरा ये था और ये मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था, मैं वहाँ पर दिखा के अपना आया आज का। अब आप इसमें आगे देखें, मैंने दिखाने के बाद मेडिसिन लिया, जो मुझे रेगुलर मेडिसिन लेनी थी, और मुझे एक रेफरल भी कराना था, मुझे कुछ और प्रॉब्लम थी, उसके लिए मैंने रेफरल कराया। तो अब आप रेफरल हिस्ट्री में जाइए। जैसे आप रेफरल हिस्ट्री में गए, देखिए 19 मार्च को मेरा रेफरल हुआ है, रेफरल अवेलेबल ऑन दिस कार्ड 19 मार्च को, और ये रेफरल 19 मार्च 2024 से वैलिड है 18 अप्रैल 2024 तक। ये मेरा रेफरल नंबर है। तो इस तरीके से आपको रेफरल स्टेटस भी यहाँ से पता चल गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्टेप आता है चेंज पिन आपके सामने। अगर आप अपने स्मार्ट कार्ड का पिन चेंज करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन है, ओल्ड 4 डिजिट का जो पिन है वो फिलअप करें, उसके बाद न्यू पिन कंफर्म करें और चेंज पिन पर चले जाएं, तो आपका पिन भी बदली हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद देखिए रिक्वेस्ट पॉलीक्लिनिक चेंज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रिक्वेस्ट पॉलीक्लिनिक चेंज, आप अभी अपने बच्चे के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, 2-4 महीने के लिए कहीं रहना है, और आप रेगुलर मेडिसिन खाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है जो क्रॉनिक है, जिसके लिए कंटिन्यू आपका मेडिसिन चल रहा है, या फिर आपको वहाँ कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए, तो आप अपने पॉलीक्लिनिक को खुद यहीं से चेंज कर सकते हैं। और ये काम आप आज की तारीख में आप हर 3 महीने में बदल सकते हैं। तो कैसे बदलेंगे, आप देखिए मेरा करंट रीजनल सेंटर क्या, दिल्ली 2, करंट पॉलीक्लिनिक ग्रेटर नोएडा है। अब मैं किसी और रीजनल सेंटर में मुझे जाना है, तो मैं यहाँ पर रीजनल सेंटर सेलेक्ट करूँगा। अब देखिए मैं रीजनल सेंटर हैदराबाद मैंने चूज किया। अब इसके अंदर कौन सी जगह पर, हैदराबाद के अंदर कितने पॉलीक्लिनिक हैं, किस सिटी में, किस नज़दीक एरिया में मुझे जाना है, उसके लिए मैं पॉलीक्लिनिक चूज करूँगा। तो ये हैदराबाद रीजनल सेंटर के अंदर जितने भी पॉलीक्लिनिक हैं उनका डिटेल्स आया। अब मान लीजिए कि इसमें मैं गुंटूर चूज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर गुंटूर आ गया। अब रिमार्क्स, मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ, 2 शब्द लिख दीजिए जिस वजह से आप बदली करना चाहते हैं, और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। तो आपका रीजनल सेंटर अब वो हो जाएगा, और सारी जो फैसिलिटी आपको आज अपने रीजनल सेंटर में मिलती हैं वो आपको वहाँ मिलने लगेंगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं पहले मेरठ में था, तो मेरा पॉलीक्लिनिक पहले मेरठ था, और मैंने वहाँ से चेंज करके मैं ग्रेटर नोएडा में आया हूँ 2021 में। तो ये मेरा अब दूसरा पॉलीक्लिनिक है। इस तरीके से वो हिस्ट्री आपकी यहाँ आती चली जाएगी कि आपने कब कितनी बार कहाँ कहाँ रीजनल सेंटर चेंज किए हैं और क्यों चेंज किए, वो आप रिमार्क लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 1 बार या 2 बार ही कर सकते हो, जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप इस सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हो। घर बैठे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी, आप सिर्फ इसमें डालें, वो आपका अप्रूव हो जाएगा। अब इसके बाद आता है फीडबैक। फीडबैक का ऑप्शन आता है, आप फीडबैक पर चूज करें। तो आप किसकी फीडबैक देना चाहते हैं, पॉलीक्लिनिक की या रीजनल सेंटर की, या फिर जिस हॉस्पिटल में आप गए थे उसकी। ये तीनों के आपके पास ऑप्शन हैं, और क्या आपका रिमार्क है, क्या आप चाहते हैं, पहले सेलेक्ट करें किसकी फीडबैक देना चाहते हैं। आपके सामने आया, लिख के देखो, रीजनल सेंटर, अब लिख पॉलीक्लिनिक या हॉस्पिटल। आप रीजनल सेंटर में गए थे, वहाँ के बारे में फीडबैक देना है। आप अपने पॉलीक्लिनिक में गए थे, वहाँ के बारे में फीडबैक देना है, या आप हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ के बारे में फीडबैक देना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फीडबैक के आधार पर आगे चल के उस हॉस्पिटल में भी एम्पैनल होने के लिए मदद मिलेगी, और जो यूजर हैं, जो ECHS लाभार्थी हैं, उनको भी पता चलेगा कि किस किस हॉस्पिटल में हमारे
ईसीएचएस लाभार्थी गए और किस हॉस्पिटल की फीडबैक रिमार्क क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप इसमें से चूज करेंगे। मान लीजिए कि मैं पॉली क्लिनिक या रीजनल सेंटर कोई भी एक चूज कर लेता हूँ। रीजनल सेंटर करना है यहाँ पर, तो पॉली क्लिनिक पर चले जाइए आप, और वहाँ पर आपने फीडबैक किसकी देनी है। आप जैसे कि यहाँ पर सेलेक्ट किसको फीडबैक देना है, ओआईसी के साथ गए, ओआईसी के पास गए थे, उनकी सर्विस का फीडबैक देना है। फार्मेसी जहाँ से दवाई मिलती है वहाँ पर गए, उनकी फीडबैक देनी है। सर्विस या आपने कोई सर्विस ली, किसी के पास गए वहाँ की, जैसे कि मैं सर्विस को सेलेक्ट करता हूँ, तो जब आपने सर्विस सेलेक्ट की तो अब यहाँ पर लिख दीजिए आप क्या फीडबैक देना चाहते हैं, किस की सर्विस आपको अच्छी नहीं लगी या किसने आपको रिमार्केबल सर्विस दी। जो भी नेचुरल आपके साथ हुआ है, जितना आपको अच्छा लगा, कितनी अच्छी सर्विस मिली या गलत मिली, व्यवहार सही था या नहीं था, आप खुश हो के आए, आपका टाइम ज़्यादा लगा, क्यों ज़्यादा लगा, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप अपनी यहाँ पर फीडबैक दे दीजिए। इस तरीके से आप इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं और सारी की सारी सुविधा अपने हाथ घर बैठे ले सकते हैं। आपको हॉस्पिटल के किसी ऑफिस के किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ, जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, अब आपको उसका ऑथोरिटी लेटर, वो डॉक्यूमेंट मिलेगा। क्योंकि पहले मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता था, आप लोग डाउनलोड कर लेते थे, लेकिन अब वो लिंक नहीं दे सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर QR कोड दिया है। इसको जब आप स्कैन करेंगे तो मेरे साथ सीधे आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाएंगे और व्हाट्सएप पे वो ऑथोरिटी, वो डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी ECHS के लाभार्थी हैं, पूर्व सैनिक हैं, डिपेंडेंट हैं, उन सब के साथ शेयर करें ताकि सब इस सुविधा का लाभ उठाएं। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।